औरंगाबाद महानगर पालिका के अंदर हुआ है। हमारे कॉरपोरेटर सैयद मतीन ने जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के श्रद्धांजलि का विरोध किया है, ये उन्होंने उनके जाती तौर के ऊपर किया है, इंडिविजुअल लेवल के ऊपर किया है। ये पार्टी का फैसला नहीं था। ना तो पार्टी से इसके बारे में चर्चा की गई थी, ना पार्टी ने उन्हें किसी तरह की इजाजत दी थी कि इस तरह का कोई भी विरोध करे, क्योंकि ये पार्टी चलती है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के फरमान के हिसाब से। और जब उन्होंने अगर इस तरह की किसी भी हरकत को उन्होंने ओके नहीं किया था, तो अगर कोई कॉरपोरेटर अगर ये करता है तो हम समझते हैं कि उनकी इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर उन्होंने ये किया है। पार्टी किसी भी तरह से उनकी इस हरकत का समर्थन नहीं करती है, ना उनके साथ खड़ी रहती है इस मुद्दे के ऊपर, क्योंकि ये पार्टी का फैसला नहीं था। अगर उनको ये करना था तो पार्टी के सीनियर लीडर्स से उन्होंने बात करना था, उनके साथ चर्चा करना था, और फिर अगर उसके बाद अगर वो करते तो हम समझते थे कि उन्होंने पार्टी का डिसीजन उन्होंने माना है। लेकिन जब ये घटना हुई और उसके बाद फौरन जो भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे अंदर हॉल के अंदर जिस तरह की गुंडागर्दी का नमूना पेश किया, जिस तरह से उस कॉरपोरेटर के ऊपर टूट पड़े मारने के लिए, ये भी कहीं पर भी समर्थन करने जैसी हरकत नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों के अंदर एक मॉब लिंचिंग की जो साइकोलॉजी आ गई है कि हम किसी भी तरह से जहां पर भी छह जमा हो गए हैं, हम किसी को भी पकड़ ले और उसकी मॉब लिंचिंग कर डाले, तो हम समझते हैं कि आज मतीन को मॉब लिंचिंग करने की इनका ये साजिश थी। हम यहाँ पर पुलिस कमिश्नर साहब के पास आए और हमने उनको ये साफ कहा है कि जो भी इस तरह की गुंडागर्दी कर रहा है सदन के अंदर, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी पार्टी से हो, अगर हमने हाथापाई अगर सदन के अंदर चलाना शुरू कर डाले और ये कहे कि नहीं इसने इसका विरोध किया तो अब मैं इससे जबान से नहीं बात करूंगा, वहां पे उस सदन के अंदर महापौर होता है, जो महापौर फैसला करता है। महापौर चाहता तो मतीन को सस्पेंड कर सकता था, 2 दिन 8 दिन 4 दिन के लिए वहां से उसको बाहर निकाला जा सकता था। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी इतने उत्तेजित हो जाते हैं कि वो टेबल बेंच के ऊपर आके उसको गिरा गिरा के मारते हैं, तो ये भी कहीं पर भी इसका समर्थन नहीं किया जा सकता है। हमने पुलिस कमिश्नर से कहा है कि ये तमाम कॉरपोरेटर्स के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। जो भी सीसीटीवी फुटेज के अंदर दिख रहा है वो सीसीटीवी फुटेज मंगाइए आप, और उसमें जो जो कॉरपोरेटर्स नजर आ रहे हैं, अगर पुलिस इसके अंदर एक्ट नहीं करती है तो ये आखिरी जनरल बॉडी मीटिंग नहीं है, ये मुद्दा और बढ़ सकता है। और अगर ये मुद्दा अगर बढ़ेगा तो इसके लिए पुलिस जिम्मेदार रहेगी, क्योंकि पुलिस को एक स्ट्रांग मैसेज देना है, जो भी कानून तोड़ेगा, चाहे वो मेरा कॉरपोरेटर हो या चाहे भारतीय जनता पार्टी का कॉरपोरेटर हो, कानून तोड़ेगा तो कानून के हिसाब से उसके ऊपर कार्रवाई होगी। ये हम आज मुख्य कमिश्नर साहब को बोलने के लिए आए थे। आपल्या नगरसेवकांनी जे काही समजा तिथे गोंधळ केला किंवा जे काही झालं त्यांना आपल्या पार्टीतून आपण काढून टाकणार वगैरे असं? देखिए, इससे पहले भी सैयद मतीन के ताल्लुक से एक वंदे मातरम का इशू आया था। उस वक्त भी हमने ये कहा था कि ये पार्टी का फैसला नहीं था। वंदे मातरम के मुद्दे के ऊपर मतीन साहब ने अपने लेवल के ऊपर डिसीजन लिया था। हम ये कहते हैं कि पार्टी जो है वो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के हिसाब से चलती है। अगर 25 कॉरपोरेटर्स ने ये तय कर लिया या आमदार ने ये तय कर लिया कि अब मैं मेरे हिसाब से चलाऊंगा, अवैसी साहब अलग स्टैंड लेंगे, इम्तियाज जलील अलग लेंगा, मतीन साहब और बाकी के कॉरपोरेटर्स बोलेंगे नहीं हम हमारी मर्जी के हिसाब से चलेंगे, तो हम इसकी पूरी रिपोर्ट बना के बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के पास भेजेंगे। हम किसी इंडिविजुअल को मायने नहीं रखते हैं, ऐसे कितने कॉरपोरेटर्स आएंगे और जाएंगे, हमको पार्टी को आगे बढ़ाने का है, और पार्टी कतई इस तरह की हरकतों का कभी भी समर्थन नहीं करेगी। पुलिस आयुक्त ने हमको ये बताया है कि हम पूरा कंप्लेन FIR जो भी आ रही है उसके ऊपर हम स्टडी करके हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। जो भी लोग इसके अंदर दोषी है, जिन्होंने भी हाथ पैर चलाए हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई करने का उन्होंने हमको आश्वासन दिया।